अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामती माता बहनों, कार्यक्रम के आरंभ में सदगुरु कबीर की वाणी का पाठ हम लोग किए। सदगुरु कबीर ने हम सबके जीवन को एक दिशा दी है। चूंकि वो खुद मस्ती भरा जीवन जीते थे, उनके जीवन में ना तो कहीं भय प्रतीत होता था, ना उदासी, और परिस्थितियों की जहाँ बात करें तो उस समय परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी। चाहे वो आर्थिक परिस्थितियाँ हों, सामाजिक परिस्थितियाँ हों या धार्मिक मान्यताएं हों, सभी तरफ से उथल पुथल मची हुई थी। उस समय समाज को एक नई दिशा वो दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे मनुष्य में वो क्षमता है जिसके कारण वो सुखी बन सकता है। उन्होंने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तू महान गुण वाला है, या तू अपने गुणों से ही महान हो सकता है। तो जीवन के जो दो पक्ष, एक जो जीवन यापन का है और दूसरा है अंदर से सुख का, शांति का, कल्याण का, प्रेम का, सदाचार और भाईचारे का भाव और उसकी अनुभूति। साहब, जीवन यापन के लिए, जीवन गुजर के लिए कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन यापन में इतना संतोष रखो कि जो प्राप्त है उसमें संतोष पूर्वक गुजर कर लेना, शिकायत न करना, अच्छे के लिए प्रयत्न करते रहना, लेकिन संतोष का भाव दिल में हो। संतोष का भाव दिल में नहीं है, हमेशा अभाव का अनुभव होता है, कमी का अनुभव होता है, शिकायत होती, खीज होती है, तो हम अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। और केवल यही पक्ष तो है नहीं जीवन में, हम सब जिंदा हैं तो क्या केवल जीवन गुजर के लिए जिंदा हैं? हमारे जीवन की यदि केवल यही चिंता हो कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, आगे जीवन कैसे चलेगा, तब तो फिर हम बहुत बड़ी भूल में हैं। इसके अलावा भी कुछ है। तो जीवन गुजर की चिंता या फिक्र करना एक अलग बात है, उसके लिए तो यथाशक्ति पुरुषार्थ करके व्यवस्थाओं को संभालना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो है मन की शांति, वो है कल्याण, जिसकी प्यास में हम संत गुरुजनों तक पहुंचते हैं। उसके लिए भी काम करना है। उसके लिए कौन काम करेगा? तो साहब उसकी याद कराते हैं। तो जीवन गुजर और जीवन कल्याण,
कल्याण का मतलब क्या है? यहाँ से मर कर के कहीं किसी धाम में नहीं जाना है कि वहाँ हमारा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। यहाँ कल्याण और मुक्ति से आशय है कि अपने पारमार्थिक जीवन को बेहतर बनाना। वो कैसे बनता है? साहेब किसी चमत्कार या अंधविश्वास की बात नहीं करते हैं, कोई भी सस्ता नुस्खा नहीं बताते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। साहेब इंद्रिय संयम की बात करते हैं, विकारों से मुक्ति की बात करते हैं। यही तो जीवन सुधार है। जैसे हमें फिक्र होती है कि हमारा घर मकान दुकान संसाधन ठीक रहें, चुस्त दुरुस्त रहें, आय के स्रोत बढ़िया रहें, वैसे हमको ये फिक्र होना चाहिए कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होना चाहिए। साहब ने कहा ना, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। जो हम बोलते हैं वो शब्द केवल शब्द हैं, और गौर से देखें तो केवल शब्द नहीं है, वो किसी का दिल दुखा सकते हैं और किसी के दुख से उभार भी सकते हैं। तो शब्दों का प्रयोग ऐसा हो कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी को कोई पीड़ा ना हो, कोई कष्ट ना हो, ऐसी वाणी का प्रयोग, वाणी को बेहतर करना। जीवन निर्वाह की जो आदतें हैं, उन आदतों में खान पान का सुधार, पहनावा का सुधार, बोलचाल का सुधार, ये संयम की बात है। तो उसको चुस्त दुरुस्त रखना, उस पर ध्यान देना। आपके विचार, जैसी सोच आज आपकी है, आगे वो बेहतर बने, आप अच्छा सोच पाएँ, अच्छे निर्णय जीवन में ले पाएँ, सम विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को, अपनी शांति को संभाल पाएँ, उसकी रक्षा कर पाएँ, इसके लिए मजबूत बनना है। तो यहाँ जो सिखाया जाता है सत्संग, सेवा और स्वाध्याय, एक क्रम है हम लोगों का यहाँ कि सत्संग से जुड़ें। सत्संग से जुड़ने का मतलब है अच्छे विचारों से जुड़ना। सद्ग्रंथों को पढ़कर हम अच्छे विचारों से जुड़ सकते हैं, संतों की वाणी सुनकर हम अच्छे विचारों से जुड़ सकते हैं, और इन्हीं सद्विचारों का मनन चिंतन करके हम अपने विचारों को पवित्र बना सकते हैं। और यहाँ से जो भी सीखते हैं, जो भी समझ में आता है, उसे अपने जीवन में उतारें, इसमें निरंतरता लाएं। एक एक बात, एक एक चीज़ का सुधार हम करते चलें तो जीवन कल्याण में बन सकता है। तो जीवन गुजर करना है, जीवन भर करना है, काम धंधा जो भी है वो तो करना ही है। साथ साथ में ये बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्य होने के नाते कि मेरा मन शांत हो, शिकायत मुक्त हो, और मन में कोई तनाव, कोई दबाव ना आ पाए, इतना अपने को मजबूत बनाएं, तब जाकर के सत्संग का, भक्ति का, साधना का लाभ हम पा सकते हैं। तो हम सब गुरुवर कबीर के विचारों से जुड़े, उनके भक्ति मार्ग को अपनाएं, तो इसका ये फल होना चाहिए कि जैसे जैसे जीवन आगे बीतता है, वैसे वैसे हम कल्याण दशा की ओर आगे बढ़ें। हमारा वो अनुभव बने जो हम संतों से सुनते हैं, गुरुजनों से सुनते हैं, और यही सच्ची शांति का अनुभव हो सकता है। इसमें हम प्रयत्नशील रहें, चेष्टा पूर्वक लगें, तब जाकर के वो कल्याण दशा मिल सकेगी। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।